हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पिप पैकेज मैनेजर। एक्चुअल में अभी तक हमने कुछ मॉड्यूल्स देखे थे जो हमको पाइथन के अंदर पहले से ही इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं। जैसे कि हम बात करें अगर, तो प्रीवियस टॉपिक्स में हमने देखा कि हम कैसे मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि पाइथन के अंदर हमें कुछ पहले से प्री इंस्टॉल्ड मॉड्यूल मिलते हैं। तो वो प्री इंस्टॉल्ड मॉड्यूल हमने कौन कौन से देखे, जैसे कि हमने देखा डेट टाइम का मॉड्यूल, कि हम कैसे डेट टाइम मॉड्यूल का यूज करके डेट को कस्टमाइज कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। हमारे सिस्टम के डिफ़ॉल्ट टाइम को हम गेट करके उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने देखा मैथ की लाइब्रेरी, कुछ हमने देखे कि हमको एज ए मेथड डायरेक्ट पाइथन में मिल जाते हैं, और हमने कई सारे देखे कि मैथ की लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद में हमें बहुत सारे मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए मैथ के अलग अलग मेथड्स मिलते हैं। इसी तरीके से हमने जेसन को भी देखा कि कैसे हम पाइथन के कंटेंट को जेसन में या जेसन के कंटेंट को हम पाइथन में कन्वर्ट करते हैं। ये सारा काम हमने क्या किया कि हमने एक मैनुअल भी मॉड्यूल क्रिएट किया था, मतलब कि हमने पाइथन में फाइल क्रिएट की एंड उसको नेक्स्ट पाइथन फाइल में इंपोर्ट किया था। सबसे पहले तो हमने यही किया था। इसके बाद में फिर हमने प्री इंस्टॉल्ड लाइब्रेरीज का भी यूज किया। ये सारा कुछ तो हो गया, लेकिन क्वेश्चन क्या उठता है कि हो सकता है जो हमें पाइथन में पहले से प्री इंस्टॉल्ड लाइब्रेरी नहीं मिल रही है, हम उसको भी यूज करना चाहते हैं। तो इसका केस क्या बनता है कि अगर हम कोई अदर लाइब्रेरीज पाइथन में यूज करना चाहते हैं, देन इस कंडीशन में हम यूज करते हैं पिप पैकेज मैनेजर का। पिप पैकेज मैनेजर जो है ये पाइथन का जो 3.5 वर्जन है वहाँ से हमको प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, इसलिए हमें पिप को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पिप के बारे में हम पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अबाउट पिप। कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये लाइब्रेरीज का कलेक्शन है, पहली चीज़, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारी पाइथन की लाइब्रेरीज पड़ी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पाइथन की सबसे एडवांटेज और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी लाइब्रेरीज। तो यही जो पिप है इसी के अंदर पूरा कलेक्शन है। इसको हम लाइब्रेरी, जैसे हमारी नॉर्मल लाइब्रेरी होती है वैसे ही हम पिप लाइब्रेरी को भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये लाइब्रेरीज डिफरेंट टाइप्स की हैं। जैसे कि अगर हम कुछ एग्जाम्पल के लिए लेना चाहें तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आगे चल के अगर डेटा साइंस में मूव ऑन करते हो या मैट्रिक्स वगैरह के बारे में पढ़ते हो या मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो, तो वहाँ पे हमको फैसिलिटी मिलती है बहुत सारे अलग लाइब्रेरीज़ को यूज करने की। जैसे कि सबसे वेल नोन एक है साइपाई। ये हमें बहुत सारे मॉड्यूल्स देता है कुछ इसी तरीके की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। या कहते हो कि हम आगे चल के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको एक मिलता है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, और इसके अंदर भी एक हमको मिलता है पाईप्लॉट। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके देख सकते हैं। मेरा जो YouTube चैनल है उस पर मैंने नमपाई की वीडियोस क्रिएट करके डाली हैं। सो अगर पाइथन का कोर्स ख़त्म होता है और अलग से क्यूरियोसिटी है कुछ और करने की, तो नमपाई की जो लाइब्रेरी है उसको जाकर वहाँ से स्टडी कर सकते हो। तो वहाँ पर मैंने इसी तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर करके दिखाया है यूजिंग मैटप्लॉटलिब के पाईप्लॉट से। या फिर तुम कहते हो कि आगे चल के कि तुम्हारे पास CSV या एक्सेल सीट का डेटा है जिसको कि तुम रीड करना चाहते हो, तो उसके लिए हम पांडा यूज करते हैं। ये तो बहुत ही वेल नोन और पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं जिसका हमने यहाँ पे जिक्र किया।
ऐसे ही हम पिप के थ्रू बहुत सारी रिक्वायरमेंट की लाइब्रेरियाँ इंस्टॉल करते रहते हैं और इसको इंस्टॉल करना भी बहुत आसान है। अब हम फाइनली चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम टर्मिनल के अंदर पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हम VS कोड यूज कर रहे हैं। VS कोड के अंदर अगर हम अपने टर्मिनल को ओपन करें तो इसी टर्मिनल में, क्योंकि ये क्या है, सेम एज इट इज़ कमांड प्रॉम्प्ट जैसा ही है, जैसा हम अपना विंडो R करके CMD ओपन करते हैं वही सेम टू सेम चीज़ ये भी है। तो हमें अगर कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है, या हम क्या चाहते हैं कि पहले ये चेक कर लें कि हम अभी करंट में कौन से पिप का वर्जन यूज कर रहे हैं, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली पिप लिखना है और इसके बाद में डबल डैश करके वर्जन और एंटर कर देना है। ये क्या करेगा, इसके लिए यह हमारे पैकेजेस के अंदर जाएगा और चेक करेगा कि हम करंटली कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लाइन में क्या मिल गया, पिप का वर्जन जो मैं अभी करंट में यूज कर रहा हूँ वो है 20.1.1 और इसी के साथ में मैं पाइथन का वर्जन यूज कर रहा हूँ 3.8। सिंपली मिल गया। दैट मीन्स कि इससे दो चीज़ें श्योर हो गई कि मेरे सिस्टम में पाइथन के साथ में इसके अंदर पिप की लाइब्रेरी भी पहले से, पिप पैकेज मैनेजर जो है वो भी इंस्टॉल पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि पिप का वर्जन चेक करने के लिए टर्मिनल में कमांड रन करना है। और कौन सा कमांड रन करना है, सिंपली आपने टर्मिनल ओपन किया और उसके बाद में सीधे पिप डबल डैश वर्जन। इससे हमें हमारे पिप का वर्जन पता चल जाएगा, पहली चीज़। इसके बाद में अब तो हमें मैन्युअली इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट इन केस अगर किसी विंडोज़ को यूज कर रहे हो जिसमें नहीं है या कोई ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हो, तब ये केस आता है कि हमको मैन्युअली पिप की वेबसाइट पे जाके वहाँ से इसको मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन अब ज़्यादातर ये केस होता नहीं है, बहुत ही रेयरेस्ट केस है कि ये चीज़ हमको करने को मिले। तो अगर हम बात करें कि ठीक है हम कोई एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, तो एज्यूम करते हैं कि हमको क्या करना है कि हम कैमल केस का यूज करना चाहते हैं। कैमल केस का मतलब क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे एक सिंपली वेरिएबल लेते हैं नेम नाम का, और यहाँ पे मैं सिंपली लिख रहा हूँ हे सुशील। ये स्मॉल लेटर में है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको प्रिंट करूँ तो इसका पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल लेटर में आए। क्यों? क्योंकि कैमल केस का यही कॉन्सेप्ट होता है। कैमल केस में क्या होता है कि पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल लेटर हो जाता है। तो अगर हमें ऐसा काम करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैमल केस की लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। और जैसे हमने पाइथन के अंदर देखा, बहुत सारे कीवर्ड जो हैं वो बहुत ही अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में है, यानी कि नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में है। वैसे ही बहुत सारी लाइब्रेरीज जो हैं उनके नाम से ही उनका काम भी हमें पता चल जाता है कि क्या काम होगा। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैमल केस की, तो एज्यूम करते हैं कि ठीक है हमारे पास अगर कैमल केस नहीं है और यहाँ पे हम अगर उसको इंपोर्ट करना चाहें तो क्या होगा। तो हमने सिंपली क्या किया, इंपोर्ट किया, और हमारी लाइब्रेरी का नाम क्या है, कैमल केस। तो ये अगर पहले से इंस्टॉल नहीं है तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक वार्निंग मिलेगी कि जो हम कैमल केस यूज करना चाहते हैं वो हमको फाइंड होके नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स कि हमको कहाँ चलना पड़ेगा, हमारे टर्मिनल पे। और यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपल लाइन है कि पिप स्पेस इंस्टॉल और उसके बाद में हमारे पैकेज का नाम। इसी तरीके से कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है हम कर सकते हैं। तो अभी हमारे पैकेज का नाम क्या है, कैमल केस। हमने इसको इंस्टॉल करना है तो हमने सिंपली क्या लिखा, पिप स्पेस इंस्टॉल और स्पेस कैमल केस। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं। ये कैमल केस को जब तक इंस्टॉल कर रहा है तब तक हम यहाँ पर एक कमेंट लिख देते हैं कि फॉर इंस्टॉल, और इंस्टॉल क्या करना है हमें, कैमल केस। तो फॉर इंस्टॉल कैमल केस रन पिप इंस्टॉल। ये कोड गिटहब से मिल जाएगा। तो इसमें फ़ायदा क्या हो जाएगा कि ये जो यहाँ पे छोटे छोटे कमेंट लिखे हुए हैं इससे थोड़ा आइडिया और मिलेगा। नीचे टर्मिनल की एक्टिविटी पे अगर ध्यान दो तो ये ऑनलाइन पैकेज को पहले जाके फाइंड आउट किया और उसको वहाँ से .tar.gz
क्या कहते हैं एक्सटेंशन में इसने फॉर्मेट में पहले पैकेज को डाउनलोड किया और फिर इसने बैकएंड में ही उसको अनपैक करके इंस्टॉल भी कर दिया। तो पिप का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है कि जैसे हम मैनुअल काम करते हैं कि हमको कोई भी मान लो एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल करना है तो हम क्या करते हैं, पहले उसको डाउनलोड करते हैं, फिर डबल क्लिक करते हैं, उसके कुछ टर्म कंडीशन तो होते हैं जिसको हम ओके ओके करके और उसके बाद में इंस्टॉल करते हैं। वैसा ही कुछ काम यहाँ पे भी होता है, लेकिन पिप इतना एडवांस है और इतना समझदार है कि वो ऑटोमेटिक फाइल को डाउनलोड भी करता है और बैकएंड में इंस्टॉल कर देता है। हमारा काम फिर क्या हो जाता है, डायरेक्ट हम यूज करें। इसी के साथ में आगे बढ़ने से पहले अगर हम वार्निंग पे ध्यान दें तो जब हम पिप का यूज करते हैं तो इस तरीके की वार्निंग मिलती है। और ये वार्निंग में कह क्या रहा है एक्चुअल में कि मैं पिप का एक वर्जन ओल्ड यूज कर रहा हूँ 20.1.1 और लेटेस्ट वर्जन जो है पिप का वो आ चुका है 20.2.2। अगर मुझे इसे अपडेट करना है तो सिंपली क्या करना है, मैं इस कमांड को रन कर सकता हूँ। इस पूरे को मैं कॉपी करूँ और अगर पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे तो सिंपली मैं क्या कर पाऊंगा, पिप को अपडेट कर दूंगा। लेकिन अभी हमें वो नहीं करना है। हमारा काम क्या था कि हमने कैमल केस को पहले इंस्टॉल किया, पिप पैकेज को हमने डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया और अब फाइनली हम कैमल केस को यूज करेंगे। तो इसके लिए करना क्या है, कैमल केस है एक, ये लाइब्रेरी है, क्लास को पढ़ चुके हो, फंक्शन को पढ़ चुके हो, दैट मीन्स कि ये समझते हो कि हम यहाँ पर अगर इस कैमल केस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर रहे हैं दैट मीन्स कि ये सेटअप क्लासेस है और क्लासेस के अंदर हम क्या बनाते थे, मॉड्यूल्स बनाते थे और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते थे। वही सेम टू सेम केस यहाँ पर भी है। इसे यूज करने के लिए हमें बस ये पता होना चाहिए कि कैमल केस के अंदर कितने नंबर ऑफ मेथड्स अवेलेबल हैं और उन मेथड का हम कैसे यूज करेंगे, क्या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम पास करेंगे मेथड के अंदर। क्योंकि याद होगा कि जब हम फंक्शन यूज करते हैं तो फंक्शन के अंदर हम कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहे हैं और कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम कॉल टाइम पे भेज रहे हैं, ये चीज़ें पहले से ही हम एक मेथड को डिफाइन करते समय सेट कर देते। तो वैसा ही काम यहाँ पर भी है कि हमें क्या करना है कि ये नेम में जो हे सुशील पड़ा हुआ है इसके पहले वर्ड को हमें कैपिटल करना है। तो इसके लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि जो कैमल केस का हमें एक मेथड मिलता है सिंपली उसी को हमें कॉल करना है बस। तो पहले हम इसको इजी वे में करते हैं कि मान लो कि जो कैमल केस के अंदर का मेथड है उसको हम पहले एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। तो माई कैमल करके हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कर लें, एज सी कर लेते हैं। और इसके बाद में फाइनली हम चलते हैं यहाँ पर सी डॉट कैमल केस और ये कैमल केस हमने क्या लिया है, ये कैमल केस एक मेथड है, ठीक है। इसी मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा जो नेम है उसको कैमल केस में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अब प्रिंट करते हैं और प्रिंट के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम न्यू लाइन में एक कमेंट दे देते हैं, माय नेम इज, इसके बाद में कॉमा करके माई कैमल हमारे वेरिएबल का नाम है और इसके बिहाफ पे क्या यूज करना है हमें, एक इसी के अंदर हमें मिलता है हम्प और इस हम्प के मेथड के अंदर हम क्या पास कर देंगे, हमारा वेरिएबल नेम मतलब कि नेम। और फाइनली इसको हम रन कर देते हैं। रन करने से होगा क्या, हमारा जो नाम है वो कैमल केस में कन्वर्ट होकर हमको मिल जाएगा। मिल गया यहाँ पे माई नेम इज हे सुशील और क्या मिल गया यहाँ पे, कैपिटल एच हमको मिल गया जबकि हमने नेम में दिया था स्मॉल एच। ये तो क्या हुआ कि हमने एक पैकेज को इंस्टॉल किया और उसको इंस्टॉल करने के बाद में उसका यूज किया। हमको कैमल केस को नहीं समझना है ना उसके अंदर जाना है, ठीक है। हमारा काम बस ये है कि हम अगर किसी भी अदर पैकेज को इंस्टॉल करना चाहें तो कैसे करेंगे और किसी भी चीज़ को अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो दूसरा केस ये होता है कि हम उसको कैसे ख़त्म करेंगे, दैट मीन्स कि अनइंस्टॉल कैसे करेंगे। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, फॉर अनइंस्टॉल क्या कैमल केस, इसके लिए सिंपली करना है कि पिप अनइंस्टॉल और इसके बाद में पैकेज का नाम। तो इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ले चल के हम अपने टर्मिनल में इसको फिर से पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको पेस्ट करने से क्या हो जाएगा, फाइनली जो हमने कैमल केस की लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी हमको ये नहीं यूज करना, हमारा काम हो गया। तो हम एंटर करते हैं और ये थोड़ी देर में क्या करेगा, उस पैकेज को फाइंड आउट करके अनइंस्टॉल कर देगा। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक की है मैंने,
और यहाँ पे भी मैंने गलत लिखा है, अनइंस्टॉल। ठीक है, तो इसी को हम फिर से कॉपी करते हैं और दोबारा से हम आते हैं यहाँ पर। ये फाइंड आउट करके इस पैकेज को सिंपली अनइंस्टॉल कर देगा। और इसके बाद में टर्मिनल का अगर प्रोसेस देखा जाए तो क्या है, अनइंस्टॉल करने से पहले ये लास्ट टाइम हमसे परमिशन मांग रहा है कि क्या वाकई में आप इसको अनइंस्टॉल करना चाहते हो। दैट मीन्स कि हम यस करना चाहते हैं। एंटर किया। फाइनली ये जितने भी डिपेंडेंट फाइलें थी उनको ये फाइंड आउट करके अनइंस्टॉल कर देगा। इसी तरीके से अगर तुम जानना चाहो कि पहले से हमारे पास कितने नंबर ऑफ प्री इंस्टॉल्ड लाइब्रेरीज मिल रही है तो उसको भी हम जान सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो फॉर गेटिंग लिस्ट ऑफ प्री इंस्टॉल्ड पिप पैकेजेस कह लो इसको या फिर लाइब्रेरीज कह लो। इसके लिए क्या करना है, सिंपली पिप स्पेस करके लिस्ट। बहुत सारे कमांड जो हैं टर्मिनल के वो अगर क्या कहते हैं यूज किया हो लिनक्स को या सीएमडी के थोड़े हैंडी हो सीएमडी के कमांड से, तो काफ़ी सारे कमांड ना उसके जैसे ही मिलते जुलते यहाँ पर लगेंगे। फाइनली टर्मिनल में क्या है, सक्सेसफुली हमारा कैमल केस जो था वो अनइंस्टॉल हो गया। अब क्या करना है, हमको ये जानना है कि हमारे पिप में कितने पहले से प्री इंस्टॉल्ड पैकेजेस हैं। तो पिप लिस्ट करके हमने एंटर किया। ये क्या करेगा, जितने भी नंबर ऑफ लाइब्रेरीज मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड है वो वर्जन के साथ में मुझे दे देगा। आप जब इसको रन करोगे तो आपको बहुत ही लिमिटेड लाइब्रेरीज मिलेंगी। मुझे इतनी क्यों मिल रही है, क्योंकि मैंने बहुत सारी लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल कर रखा है, कई अलग चीज़ों पे मैं वर्क करता रहता हूँ, तो इसीलिए मेरी लाइब्रेरी की लिस्ट जो है वो काफ़ी बड़ी है। आपकी थोड़ी छोटी हो सकती है। तो यहाँ से देख के आप कंफ्यूज मत होना कि मेरे पास इतनी है और आपके पास इससे कम है। पैकेज का काम यही था, हमको पैकेज में यही देखना था हम कैसे नए लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर रहे हैं और कैसे हम हमारा काम जब ख़त्म हो रहा है तो हम उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। ये सिंपल वर्क था पिप की लाइब्रेरी का।